दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर हलचल मचने वाली है क्योंकि एशिया कप 2025 में टीम इंडिया अपने खिताब की रक्षा और महाकुंभ की तरह धमाका करने के लिए पूरी ताकत के साथ उतरने वाली है। हाँ, आपने सही सुना। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली चैंपियन टीम 2023 की तरह इस बार T20 के नए कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य लेकर मैदान में उतर रही है, ट्रॉफी को फिर से घर लाना। टूर्नामेंट की शुरुआत भारतीय टीम संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की टीम के खिलाफ करने जा रही है। कागज पर यह मुकाबला आसान लग सकता है, लेकिन दुबई के तेज और खतरनाक पिचों पर यह हर मैच का पूरा अंदाज बदल सकता है। यूएई की टीम अपने घरेलू मैदान का पूरा फायदा उठाने की काबिलियत रखती है और यही कारण है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर रणनीति की हर डिटेल पर नजर रखते हुए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का ऐलान किया है, जिसने विरोधी टीम को पहले ही पल में हैरान कर दिया है। इस बार की प्लेइंग 11 में सूर्य कुमार यादव ने ऐसा झटका दिया कि यूएई की पूरी टीम दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएगी। पिछले कुछ महीनों में शानदार फॉर्म दिखा चुके मिडिल ऑर्डर के स्टार तिलक वर्मा समेत 4 खिलाड़ियों को अचानक बाहर कर दिया गया और उनकी जगह श्रेयस अय्यर जैसे दिग्गजों को शामिल किया गया, जो पहले ही T20 फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी और अनुभव से विपक्षियों को डराने में माहिर हैं। इसके साथ ही कोच गौतम गंभीर ने एक ऐसे खिलाड़ी को भी मौका दिया है जो पिछले 1 साल चोट के कारण टीम से बाहर था, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर एशिया कप में हर गेंद पर धमाका करने के लिए तैयार है। इस खिलाड़ी की वापसी भारतीय टीम के संतुलन और आक्रमण को नया जीवन देने वाली है और यह विपक्षी टीम के लिए पहले ही मुकाबले से बड़ी चुनौती साबित होगी। बीसीसीआई ने इस बार एशिया कप के लिए 15 सदस्यों की स्क्वाड में युवा, ऊर्जा से भरे और आक्रामक खिलाड़ियों को चुना है, जिन्होंने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत और धमाकेदार प्रदर्शन से खुद को साबित किया है। इस स्क्वाड की हर एक एंट्री भारतीय टीम के T20 गेम को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और आक्रामक बना रही है। युवा खिलाड़ियों की तेज रफ्तार और अनुभवी दिग्गजों की रणनीति का संगम इस टीम को किसी भी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार कर देता है। इसलिए यूएई के खिलाफ पहले मुकाबले में किए गए बदलाव केवल प्लेइंग 11 के नाम पर नहीं, बल्कि मानसिक और रणनीतिक स्तर पर विरोधी टीम के लिए झटका देने वाले हैं। युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलन, तेज गेंदबाजों की स्विंग और गति, स्पिनरों की चालाकी और बल्लेबाजों की विस्फोटक पावर, इन सब का मिश्रण इस प्लेइंग 11 को तूफान की तरह मैदान पर उतारता है। यूएई भले ही अपने घरेलू माहौल का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करे, लेकिन भारत ने हर चुनौती को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति तैयार की है। पहला मुकाबला केवल शुरुआत नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में हर मौके को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोनों टीमें इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले में जीत के लिए पसीना बहाएंगी, लेकिन भारतीय टीम को पता है कि शुरुआती बढ़त मिलना बेहद जरूरी है। पहला मैच अक्सर टूर्नामेंट के मूड और मानसिक संतुलन को तय करता है और इसलिए सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों की फिटनेस, हालिया फॉर्म, गेंदबाजी और बल्लेबाजी की स्थिति, पिच और मौसम की चाल, सभी चीजों पर गहन ध्यान देते हुए प्लेइंग 11 का ऐलान किया है। यह टीम केवल खेल के लिए नहीं, बल्कि विरोधियों को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए भी तैयार है। एशिया कप 2025 में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल हर खिलाड़ी अपने दम पर मैच का परिणाम बदलने की क्षमता रखता है। बल्लेबाज अपनी आक्रामक और संतुलित पारी से विरोधियों को घेर सकते हैं। गेंदबाजों की स्विंग, गति और डेथ ओवर की रणनीति किसी भी रन पर मैच का संतुलन पलट सकती है। स्पिनरों की चालाकी और युवा खिलाड़ियों की जोश भरी ऊर्जा इस टीम को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और आक्रामक बना रही है। यूएई की टीम को अंदाजा भी नहीं होगा कि किस पल किस खिलाड़ी से धमाका होने वाला है। इसलिए दोस्तों, यह मुकाबला केवल मैच नहीं, बल्कि रोमांच, रणनीति और खेल की कला का संगम होने वाला है। दोनों टीमें जीत के लिए मैदान पर हर हथकंडा आजमाएंगी, लेकिन भारतीय टीम की संतुलनपूर्ण, आक्रामक और हाई वोल्टेज प्लेइंग 11 इसे एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला बना देगी, जिसे देखकर हर क्रिकेट फैन रोमांचित हो जाएगा। एशिया कप 2025 की शुरुआत धमाकेदार होने वाली है और पहले मुकाबले से यह साफ हो जाएगा कि टीम इंडिया अपने खिताब की रक्षा और नए कीर्तिमान बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस मुकाबले की हर गेंद, हर विकेट और हर रन न केवल खिलाड़ियों की क्षमता, बल्कि उनकी रणनीति और मानसिक ताकत को भी परखेगा। मैदान पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 एक तूफान की तरह
विपक्ष को घेरते हुए इसे यादगार और रोमांचक मुकाबला बना देगी। और यह केवल शुरुआत है। एशिया कप 2025 में टीम इंडिया की कहानी अभी लिखी ही जा रही है, लेकिन पहले ही मैच से यह स्पष्ट हो गया है कि यह खिताबी अभियान किसी भी कीमत पर रोका नहीं जा सकता। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि क्रिकेट का सबसे बड़ा महाकुंभ एशिया कप 2025 की आग से जलने वाला है। और पहला मुकाबला केवल एक गेम नहीं, बल्कि दो टीमों के बीच होने वाली एक तीव्र हाई ऑक्टेन जंग है, जिसमें सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय सेना मैदान पर हर गेंद में अपनी ताकत और रणनीति झोंकने वाली है, जबकि यूएई की टीम हर मोड़ पर विरोधी को धक्का देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस मैच की हर डिटेल, जो आपके दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए है। तो हम जानेंगे कब और कितने बजे होगी भारत और यूएई के इस शानदार मुकाबले की शुरुआत, किस चैनल पर लाइव दिखेगी और कैसे आप मोबाइल या टैबलेट पर मुफ्त में इसकी स्ट्रीमिंग पकड़ सकते हैं, ताकि खेल का रोमांच कहीं भी कभी भी आपके पास पहुंचे। उसके बाद हम बात करेंगे पिच की कैसी होगी चाल, बल्लेबाजों के बल्ले से उड़ेंगे चौकों छक्के या गेंदबाजों के दबाव में बल्लेबाजों की संघर्षपूर्ण होगी लड़ाई। हर एक पल दर्शकों को झकझोर देगा। इसके अलावा हम बात करेंगे भारत और यूएई के बीच अब तक हुए T20 मुकाबलों का इतिहास भी इस जंग की भविष्यवाणी करता है। कौन सी टीम ने कितनी जीत दर्ज की, कौन सी टीम को कितनी हार मिली और किसके लिए यह पहला टकराव नई चुनौती और चेतावनी लेकर आएगा। लेकिन यह सिर्फ आंकड़ों और समय की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भारत की सबसे आक्रामक और रणनीतिक रूप से खतरनाक प्लेइंग 11, जिसमें हर खिलाड़ी अपनी ताकत, अनुभव और युवा ऊर्जा के साथ विपक्षी टीम की नींव हिला सकता है। और साथ ही आपको पता चलेगा कि किन दिग्गजों को इस बार पहले मैच में आराम करना पड़ेगा। हर चयन, हर बदलाव और हर रणनीति इस मुकाबले को और भी तीव्र और रोमांचक बनाती है, जिससे हर क्रिकेट प्रेमी का दिल रोमांच और उत्सुकता से धड़कने लगता है। और दोस्तों, यह जंग केवल मैदान तक सीमित नहीं है, क्योंकि हर रन, हर विकेट और हर ओवर इस खेल के इतिहास को लिखने वाला है। भारत का इरादा जीत के साथ टूर्नामेंट का जोरदार शंखनाद करना है, वहीं यूएई का मकसद है विरोधी को चौंकाते हुए अपने घर की जमीन पर इतिहास रचना। तो इस मुकाबले की हर बूंद पसीने, हर छलांग बल्लेबाजों और गेंदबाजों की रणनीति और हर शॉट की गूंज आपको मैदान की उस ऊर्जा का एहसास कराएगी जो केवल असली हाई वोल्टेज मुकाबलों में देखने को मिलती है। सूर्या की कप्तानी और गंभीर की रणनीति के समन्वय ने टीम इंडिया को इस मुकाबले के लिए पहले से कहीं ज्यादा संतुलित, तेज और खतरनाक बना दिया है। और अब बस यह देखने की बात है कि मैदान पर इस आक्रामक टीम के सामने यूएई की मजबूत दीवार कितनी देर टिक पाएगी, या कोई नया क्रिकेटी किस्सा जन्म लेगा। इसीलिए दोस्तों, इस रोमांचक सफर के हर पल से जुड़े रहना, टीम इंडिया के हर अपडेट को पकड़ना और इस जंग की हर धड़कन को महसूस करना आपके लिए अब जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि यह रोमांच आपके स्क्रीन तक बिना रुके पहुंचे, तो अपने इस चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दिल से लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि असली क्रिकेट अब मैदान पर शुरू होने वाला है और यह मुकाबला हर क्रिकेट फैन के लिए यादगार बनने वाला है। दोस्तों, अब वो पल आ गया है जिसका हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। एशिया कप 2025 का पहला मुकाबला भारत और यूएई के बीच, और इस जंग का हर लम्हा अपने आप में रोमांच का भंडार होने वाला है। तो यह मैच 10 सितंबर बुधवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां मैदान की हर ईंट, हर शोरगुल भारतीय और यूएई के फैंस की भावनाओं से गूंज उठेगी। भारतीय समयानुसार रात के 8 बजे से मैच की शुरुआत होगी, लेकिन इससे पहले ही टॉस की जादुई घड़ी 7:30 बजे बजेगी, जब दोनों कप्तान आमने सामने खड़े होकर फैसला करेंगे कि बल्लेबाजी की आग और गेंदबाजी का तूफान किसके हाथों से निकलेगा। और रोमांच की बात करें तो टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आप हर रन, हर चौका छक्का और हर विकेट का रोमांच महसूस कर सकते हैं। वहीं मोबाइल पर जियो हॉटस्टार ऐप के जरिए इसे कहीं भी कभी भी मुफ्त लाइव देखना संभव है। यानी दोस्तों, इस 10 सितंबर की शाम दुबई की पिच पर न केवल क्रिकेट खेला जाएगा, बल्कि जुनून, जोश और उत्साह का ऐसा संग्राम होगा कि हर फैन अपनी आंखें स्क्रीन से हटा ही नहीं पाएगा। और यह मुकाबला यादों में दर्ज होने वाला हर पल रोमांचक बन जाएगा। अब नजर डाल लेते हैं भारत और यूएई के बीच खेले जाने वाले इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों,
दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच इस मुकाबले में रोमांच और रणनीति दोनों की कहानी कहने वाली है। मैदान की सतह सामान्य से थोड़ी धीमी है, जिसका मतलब यह है कि तेज गेंदबाजों के लिए गेंद ज्यादा रफ्तार नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन स्पिनरों के लिए यह पिच किसी खजाने से कम नहीं है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच पर रफ्तार के बजाय बल्ले के साथ बैलेंस बनाना मुश्किल होता जाएगा, और इसी वजह से स्पिन गेंदबाजों की चालाकी और अनुभव यहां निर्णायक भूमिका निभाएगा। बल्लेबाजों को लंबे शॉट मारने में समय लगेगा और बीच बीच में पिच के छोटे छोटे बदलाव गेंद को घुमाने और विकेट लेने में मदद करेंगे। इस पिच पर मिडिल ओवर्स में स्पिनरों को गेंद को चारों तरफ घुमाने और बल्लेबाजों को दबाव में लेने का पूरा मौका मिलेगा। दूसरी ओर बल्लेबाजों को अपनी स्ट्राइक रेट और शॉट चेन में बेहद सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि थोड़ी भी लापरवाही विकेट की कीमत चुकवा सकती है। कुल मिलाकर यह पिच मैच के बीच में स्पिनरों की काबिलियत को चमकाने और मुकाबले में झड़प पैदा करने के लिए परफेक्ट है, और भारतीय स्पिन आक्रमण के लिए इसे बड़े मौके के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम अपनी जिस प्लेइंग 11 के साथ इस बार यूएई के खिलाफ मैदान पर उतरने वाली है, जैसे कोई सुपर हीरो अपनी सुपर पावर दिखाने आया हो। हाँ, यही वो प्लेइंग 11 है जो बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा सकती है और गेंदबाजों के लिए भी खतरनाक झटके लाने वाली है। लेकिन इससे पहले कि हम इस घातक टीम का खुलासा करें, चलिए इतिहास के पन्नों में झांकते हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि टीम इंडिया ने पहले मैचों में विपक्षी को ऐसे मारा कि उनका स्कोर कार्ड देखकर विरोधी खुद ही दंग रह गए। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, मजा आने वाला है। भारत और यूएई के बीच अब तक केवल एक T20 मुकाबला हुआ है, और उस ऐतिहासिक टकराव में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की थी। यह मैच दोनों टीमों के बीच पहला और अकेला T20 टकराव था, जिसमें भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने पूरी ताकत झोंककर विपक्षी टीम को हर मोड़ पर चुनौती दी। यूएई की टीम ने कड़ी लड़ाई दी, लेकिन भारतीय टीम की रणनीति और आक्रामक खेल ने उन्हें मात दी। यह रिकॉर्ड दर्शाता है कि टीम इंडिया हमेशा बड़े मुकाबलों में दबाव में भी अपनी ताकत और अनुभव का सही इस्तेमाल कर जीत सुनिश्चित करती है। तो दोस्तों, अब आते हैं असली धमाके पर। टीम इंडिया किस घातक प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगी, और यकीन मानिए, यह टीम कोई आम टीम नहीं बल्कि पूरी तरह सुपर हीरो स्टाइल की है। कप्तान सूर्या और कोच गंभीर ने फैसला कर लिया है कि यूएई को पहले ही मैच में घुटनों पर लाकर छोड़ना है। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज ऐसे रन बरसाएंगे जैसे आसमान से बारिश हो रही हो। मिडिल ऑर्डर अपनी आक्रामक बैटिंग से विरोधियों की हड्डियां तक हिला देंगे, और गेंदबाजों की रफ्तार ऐसी कि यूएई के बल्लेबाज सांस लेने की हिम्मत भी नहीं पाएंगे। स्पिनर अपनी चालाकी से पूरे ओवरों में जादू करेंगे, साथ ही युवा खिलाड़ी अपनी ऊर्जा और जोश से इसे और भी खतरनाक बना रहे हैं। दोस्तों, यह ड्रीम 11 किसी तूफान से कम नहीं, और अगर यूएई ने एक भी गलती की तो भारतीय टीम उन्हें पहले ही मुकाबले में ऐसे कुचल देगी कि बाकी टूर्नामेंट में उनके लिए डर की कहानी बन जाएगी। तो दोस्तों, भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर ओपनिंग की शुरुआत करने वाले बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते नजर आएंगे। अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई सुपर हीरो अपनी कॉमिक बुक से बाहर कूद आया हो, जिनकी बैटिंग देखकर गेंदबाजों की नींद ही उड़ जाती है। इस वक्त T20 रैंकिंग में शीर्ष पर मौजूद अभिषेक ने हाल के महीनों में बल्लेबाजी को सिर्फ रन बनाने का काम नहीं, बल्कि विपक्षी पर आतंक फैलाने का हथियार बना लिया है। जैसे ही वह स्ट्राइक पर आते हैं, उनकी आंखों में सिर्फ एक ही मिशन चमकता है, गेंद को स्टैंड्स के पार भेजकर दर्शकों के दिलों में तूफान मचाना। पहली ही गेंद पर उनका बल्ला गरजता है और गेंदबाज का आत्मविश्वास ऐसे चकनाचूर हो जाता है जैसे कोई नया मोबाइल फर्श पर गिर पड़ा हो। उनका अंदाज कुछ अलग ही है। चौके छक्के उनके लिए सुबह की चाय पीने जैसा आसान काम है, जैसे रोजमर्रा का रूटीन। आंकड़े भी यही कहते हैं। 16 से अधिक मैचों में अभिषेक ने लगभग 550 रन ठोक डाले हैं, और वह भी 100 की 93 की स्ट्राइक रेट से, यानी गेंदबाजों की नींद की छुट्टी कर देने वाला प्रदर्शन। उनके 2 शतक और 2 अर्धशतक उनके आत्मविश्वास का आईना है, और जिस आराम और बिंदास अंदाज में उन्होंने इन्हें बनाया, वह देखकर लगता है जैसे पड़ोस की मिठाई की दुकान से टॉफी खरीदना हो। और सबसे मजेदार बात, भारतीय टीम के पास ऐसा ओपनर है जो अकेले ही शुरुआती 6 ओवरों में विपक्षी टीम का मैरिज पलटने की ताकत रखते हैं। अगर इनका बल्ला पावर प्ले में आग उगल दे तो विपक्षी गेंदबाजों की हालत ऐसी होगी जैसे कोई बस्ती में अचानक आग लग गई हो और लोग इमरजेंसी नंबर खोजते रह जाएं। यही वजह है कि अभिषेक शर्मा इस समय T20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों में से एक हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। शुभमन गिल, जिनकी एंट्री देखकर क्रिकेट फैंस का दिल वैसे ही धक धक करने लगता है जैसे कोई फिल्मी हीरो स्क्रीन पर कदम रखता हो। उनकी क्यूटनेस और ऑन फील्ड अंदाज
दोनों ही फैंस को दीवाना बना देते हैं और गेंदबाजों की सांसें ऐसे थम जाती हैं जैसे कोई अचानक नींद से जाग गया हो। साल भर टीम से बाहर रहने के बाद उनकी वापसी बिल्कुल धमाके जैसी हो रही है, जैसे कोई पुराने साम्राज्य का राजा फिर से अपने महल में कदम रख रहा हो और साफ संकेत दे रहा हो कि अब मैच में आग लगेगी। गिल की सबसे बड़ी ताकत उनकी समझदारी और पिच को पढ़ने की क्षमता है। शुरुआती ओवरों में वह बैट को ऐसे घुमा रहे होते हैं जैसे कोई मास्टर शतरंज खिलाड़ी अपनी चाल सोच समझकर चल रहा हो, और जब उनका हाथ गर्म हो जाता है तो उनका बल्ला एक तूफान की तरह बल्लियों से टकराता है। चौके छक्के हवा में उड़ते हुए सीधे दर्शकों के दिल पर दस्तक देते हैं। आंकड़े भी इसे साबित करते हैं। 21 मैचों में लगभग 580 रन, जिसमें एक दमदार शतक और 3 जोरदार अर्धशतक शामिल हैं। यानी जब गिल सेट हो जाते हैं तो विपक्षी टीम सिर्फ रन नहीं बल्कि मैच का पूरा खेल खो बैठती है। उनकी बैटिंग देखने में ऐसा लगता है जैसे स्लो इंटरनेट अचानक फास्ट 5G में बदल जाए। गेंदबाजों के दिमाग घूमने लगते हैं और स्कोरबोर्ड तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है। ओपनिंग स्लॉट पर उनकी मौजूदगी सिर्फ शुरुआत नहीं बल्कि पूरे मैच के लिए चेतावनी है। अगर गिल ने पावर प्ले में आग उगली तो यूएई के गेंदबाजों की शामत तय है, क्योंकि यह खिलाड़ी सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि खेल का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। संक्षेप में कहें, शुभमन गिल मैदान पर चलते फिरते खतरे का दूसरा नाम है और उनकी बैटिंग का मजा देखने वालों को सांस रोकने पर मजबूर कर देता है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम का T20 फॉर्मेट का सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज कौन है? वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के धाकड़ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर खेलते नजर आएंगे। मिडिल ऑर्डर के सितारे श्रेयस अय्यर, जो 2 साल बाद T20 टीम में वापसी कर रहे हैं और मैदान पर कदम रखते ही ऐसा एहसास दिलाते हैं जैसे कोई पुराना हीरो सिल्वर स्क्रीन पर दोबारा लौट आया हो और दर्शक उनकी एंट्री देखकर ताली और सीटी बजाने पर मजबूर हो जाए। अय्यर की बैटिंग में एक अद्भुत मिश्रण है, जहां एक ओर शांति और समझदारी का एलिगेंस है, वहीं दूसरी ओर जब मौका मिले तो चौके छक्कों की बौछार कर मैदान को रंगीन करने वाला अटैक भी शामिल है। जरूरत पड़ने पर वह मैच को संभालने वाले एंकर की तरह अपनी पारी को कंट्रोल करते हैं और जैसे ही वे सेट होते हैं उनका बल्ला ऐसा जादू करता है कि विपक्षी गेंदबाज सोचते रह जाते हैं और स्कोरबोर्ड आसमान छूने लगता है। पिछले 50 से अधिक मैचों में उन्होंने 1100 के करीब रन बनाए हैं और 8 बार अर्धशतक जमाकर साबित कर दिया कि क्लास कभी पुराना नहीं होता। इस बार एशिया कप में उनकी वापसी बिल्कुल उसी तरह रोमांचक है जैसे कोई छात्र दोबारा परीक्षा में बैठा हो। किसी भी तरह की गलती का कोई मौका नहीं, हर शॉट के साथ उनका इरादा साफ है। अय्यर मैदान पर अपने अनुभव और जोश का ऐसा संगम लेकर आए हैं कि उनका बल्ला किसी जादू की छड़ी की तरह काम करता है और विरोधियों के लिए यह एक चेतावनी है कि अगर उन्होंने उन्हें हल्के में लिया तो पारी पलटने का खौफनाक तूफान सीधे उनके ऊपर बरस सकता है। यही वजह है कि श्रेयस अय्यर की मौजूदगी केवल रन बनाने तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी टीम की बैकअप स्ट्रैटेजी और मैच की दिशा को पलटने की क्षमता लिए मैदान पर उतरती है और दर्शक हर उनके शॉट पर तालियां बजाने और हंसी खुशी झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। वही प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। भारतीय टीम के कप्तान सूर्या मैदान पर ऐसे कदम रखते हैं जैसे कोई सुपर हीरो अपनी एंट्री देता हो और यकीन मानो हर आंखें उनकी तरफ झुकी रहती हैं। उनके बल्ले की हर मूवमेंट में एक अलग ही जादू है, जैसे क्रिकेट का नियम उनके लिए रिवाइज्ड हो गया हो। गेंदबाज जब रनअप लेते हैं, सूर्या की मुस्कान के साथ ही मैदान में बिजली दौड़ जाती है और अगली ही झपकी में गेंद स्टैंड्स के पार जा चुकी होती है। इनके शॉट्स देखना मतलब बल्लेबाजी की नई परिभाषा सीखना, कहीं स्वीप, कहीं फ्लिक, कभी हेलीकॉप्टर शॉट और कभी ऐसा रिवर्स शॉट कि फील्डर तो हैरान, कमेंटेटर भी आंखें बड़ी कर दें। 83 मैचों में 2500 से ऊपर रन बनाने के बाद भी उनका खेल ऐसा है कि गेंदबाजों की नींद उड़ जाती है और हर गेंद उनके लिए चेतावनी बन जाती है। 4 शतक और 21 अर्धशतक उनके नाम दर्ज हैं और हर शॉट के साथ लगता है जैसे T20 का कोई सुपर हीरो मैदान पर उतरा हो। सूर्या का 360 डिग्री गेम और हर कोण से जवाब देने की क्षमता उन्हें गेंदबाजों के लिए दिमाग घुमा देने वाला खतरनाक खिलाड़ी बनाती है। इस बार कप्तानी की जिम्मेदारी भी उनके हाथ में है, तो बल्ला और दिमाग दोनों एक साथ गरजेंगे। मैच का पासा पलटने की पूरी ताकत। सोचिए, अगर सूर्या ने वही धमाकेदार बैटिंग दिखाई जो पिछले सालों में देखी, तो विपक्षी टीम की हालत ऐसी होगी जैसे अचानक किसी ने उन्हें नाइटमेयर में गुस्सा दिया हो। डर, घबराहट और कंफ्यूजन एक साथ। यही वजह है कि पूरी दुनिया उन्हें T20 का बादशाह कहती है और इस एशिया कप में उनका बल्ला और रणनीति मिलकर
भारतीय टीम को हर चुनौती में विजेता बनाने के लिए तैयार है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर भारतीय टीम के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। टीम इंडिया के सबसे धमाकेदार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जिनकी मौजूदगी ही विरोधी टीम के लिए चेतावनी बन जाती है। हार्दिक का स्टाइल ऐसा है जैसे कोई तूफान से पहले की सन्नाटे में अचानक बिजली कड़क जाए। जहां भी बल्ला या गेंद उनके हाथ में आता है, वहां मैदान का माहौल पल भर में बदल जाता है। पावर हिटिंग उनके लिए कोई नया काम नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे हर गेंद उनके खिलाफ व्यक्तिगत चुनौती हो और उसका जवाब सिर्फ छक्के से दिया जा सकता है। गेंदबाजों के लिए हार्दिक का सामना करना अंतिम ओवरों में वैसा ही है जैसे बिना तैयारी वाला एग्जाम। हर गेंद पेचीदा और हर शॉट के लिए दिमाग घुमा देने वाला। और गेंदबाजी में भी हार्दिक किसी से कम नहीं। उनकी लाइन, लेंथ और गति इतनी सटीक है कि बल्लेबाज चौंक जाते हैं और सोचते रहते हैं कि शॉट खेलें या बस भगवान का नाम लें। आंकड़े इस बात का पूरा सबूत है। अंतर्राष्ट्रीय T20 में सैकड़ों मैचों में ढेर सारे रन और विकेट्स, 5 अर्धशतक और 4 44 विकेट्स के साथ, यानी वो दोनों विभागों में विरोधियों की नींद उड़ाने के लिए तैयार हैं। सबसे दिलचस्प बात ये कि उनका स्वैग कभी ओवर द टॉप नहीं लगता, बल्कि पूरी तरह कूल और शांत। लेकिन हर शॉट और हर गेंदबाजी में इतनी आग होती है कि विरोधी टीम पसीने पसीने हो जाती है। उनकी मौजूदगी टीम के हौसले को आसमान पर ले जाती है, जैसे किसी पार्टी में अचानक डीजे का वॉल्यूम फुल कर दिया गया हो। मैदान में हर कदम पर एनर्जी हाई हो जाती है। इसलिए हार्दिक सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि भारतीय टीम का ऐसा ताबड़तोड़ हथियार है जो सही समय पर मैदान पर आग लगा देने की ताकत रखते हैं। वहीं नंबर 6 की पोजीशन पर विकेटकीपर बल्लेबाज मैदान पर संजू सैमसन खेलते नजर आएंगे। जैसे ही ये बल्लेबाज स्ट्राइक पर आते हैं, पूरा स्टेडियम अपनी सांस रोक लेता है, क्योंकि उनके बल्ले से निकले हर शॉट में ऐसा धमाका होता है कि विरोधी टीम की धड़कनें ताश के पत्तों की तरह हवा में उड़ने लगती हैं। संजू का अंदाज ऐसा है कि कभी ये ओपनिंग में उतरकर पहली ही गेंद पर विरोधी के प्लान को ध्वस्त कर देते हैं, तो कभी मिडिल ऑर्डर में आकर पूरे खेल का पासा पलट देते हैं। जैसे ही ये बल्लेबाज स्ट्राइक पर आते हैं, पूरा स्टेडियम अपनी सांस रोक लेता है, क्योंकि उनके बल्ले से निकले हर शॉट में ऐसा धमाका होता है कि विरोधी टीम की धड़कनें ताश के पत्तों की तरह हवा में उड़ने लगती हैं। संजू का अंदाज ऐसा है कि कभी ये ओपनिंग में उतरकर पहली ही गेंद पर विरोधी के प्लान को ध्वस्त कर देते हैं, तो कभी मिडिल ऑर्डर में आकर पूरे खेल का पासा पलट देते हैं, जैसे कोई कलाकार अपने अंतिम स्ट्रोक से कैनवास पर जादू बिखेर रहा हो। इनकी सबसे बड़ी ताकत है निडरता और टाइमिंग। चाहे मैच का दबाव कितना भी बड़ा हो, संजू मैदान पर आते ही जैसे कह देते हैं, यहाँ सब कुछ मेरे नियमों के अनुसार चलेगा। आंकड़ों की दुनिया भी उनके खेल का साक्षी है। 40 से अधिक मुकाबलों में 800 के लगभग रन, स्ट्राइक रेट 150 के पार और 3 जोरदार शतक जो हर बार विपक्षियों के पसीने छुड़ा देते हैं। उनके शॉट्स देखने में ऐसे लगते हैं जैसे गेंद हवा में जादू से उड़ती हो। कभी कवर ड्राइव स्टेडियम की सीमा को पार कर फील्डरों की पहुंच से दूर जाती है, तो कभी गेंद विकेट कीपर के सिर के ऊपर से उड़ती है और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। गेंदबाजों के लिए उनका सामना करना वैसा ही है जैसे किसी की जेब में अचानक बम फट जाए। हर डिलीवरी उनके सामने चुनौती में बदल जाती है। और अब जब ये खिलाड़ी एशिया कप के रणक्षेत्र में उतरेंगे, तो दर्शकों को मिलेगा पूरे मुकाबले का रोमांच, बल्ले से निकली आग और चौकों छक्कों की बरसात, जबकि विपक्षी टीम को केवल घबराहट, डर और निराशा ही हाथ लगेगी। संजू सैमसन मैदान पर सिर्फ बल्लेबाज नहीं, बल्कि विरोधी की नींद उड़ाने वाला हाई वोल्टेज शो है। और जब ये खेलते हैं तो पूरा खेल उनका हो जाता है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, आपके लिहाज से टीम इंडिया का T20 फॉर्मेट का सबसे विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 7 की पोजीशन पर मैदान में उतरेंगे शिवम दुबे, वो ऑलराउंडर जिसे देख मैदान में जैसे बिजली गिर गई हो। ये खिलाड़ी जब बल्ला थामते हैं तो विपक्षी टीम के दिमाग में बस यही गूंजता है, अरे भाई अब तो हमारी छुट्टी पक्की। दुबे की बैटिंग वैसी ही है जैसे कोई धमाकेदार फिल्म का क्लाइमैक्स सीन। हर शॉट में न सिर्फ रन, बल्कि विपक्षियों के लिए डर और सनसनी छुपी होती है। चाहे अंतिम ओवर का दबाव हो या टीम को फास्ट रन चाहिए, दुबे ऐसे उतरते हैं जैसे किसी सुपरस्टार ने अपने एक्सप्लोसिव सीन के लिए स्टेज पर कदम रखा हो। हर बाउंड्री उनकी पावर और स्टाइल का इशारा करती है। आंकड़े खुद गवाही देते हैं। सैकड़ों रन उनके बल्ले से निकले, 4 जोरदार अर्धशतक और बॉलिंग में 13 विकेट, जो विरोधी बल्लेबाजों के लिए सुलगते हुए अलार्म की तरह है। लेकिन रुको, कहानी सिर्फ रन और विकेट तक सीमित नहीं। दुबे की पिच पर मौजूदगी पूरे मैच का माहौल बदल देती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्राइक पर आते ही मैदान की हवा बदल देती है और गेंदबाज सोचते रह जाते हैं कि किस कोण से हमला किया जाए। शिवम के आने से टीम का आत्मविश्वास भी दोगुना हो जाता है, जैसे गाड़ी में डबल इंजन लग गया हो। स्पीड, पावर और धमाका तीनों ही डबल। उनका हर शॉट ऐसा है
कि स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट और दर्शकों की चीखें एक साथ गूंज उठती हैं और विपक्षी टीम के लिए स्थिति बस यही होती है कि भाई अब हमारे पास कोई चारा नहीं। दुबे मैदान पर सिर्फ बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं है, बल्कि पूरे मैच की ऊर्जा, रोमांच और थ्रिल का मास्टर कंट्रोल है। जब ये खिलाड़ी क्रीज पर कदम रखते हैं तो खेल का असली मजा शुरू होता है और हर क्रिकेट प्रेमी बस यही सोचता है, चलो भाई अब देखने का असली धमाका शुरू होने वाला है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 8 की पोजीशन पर खेलते नजर आएंगे कुलदीप यादव, जिनके आते ही बल्लेबाजों के पैर सुन्न पड़ जाते हैं, क्योंकि जब यह स्पिन का जादूगर गेंद हाथ में थामते हैं तो विरोधी बल्लेबाज खुद को जैसे किसी हॉरर मूवी के हीरो में पाते हैं। हर बॉल में डर, हर शॉट में चौंक और हर रन में चुनौती। कुलदीप का खेल इतना चालाक और रहस्यमयी है कि एक पल बल्लेबाज सोचता है कि यह गेंद आसान है और अगले ही क्षण उसका बल्ला हवा में घूमकर कहीं और विकेट कहीं और, मतलब पूरा सीन उल्टा पुल्टा। मिडिल ओवरों में जब ये स्पिनिंग जादू बुनते हैं तो रन बनाना महज सपना बन जाता है। बल्लेबाज सोचते रहते हैं कि कौन सा शॉट खेलें, कौन सा छोड़ दें और खुद की रक्षा कैसे करें। कुलदीप की स्पिन इतनी गूढ़ और चालाक है कि विरोधी टीम का आत्मविश्वास जैसे धीरे धीरे खुरदुरा हो जाता है और उनके दिमाग में बस यही सवाल उठता है कि आखिर यह गेंद इतनी अजीब मोड़ क्यों ले रही है। आंकड़े खुद बयान कर देते हैं कि यह कोई साधारण गेंदबाज नहीं, बल्कि मैच का मास्टर प्लान है। 40 से अधिक मुकाबलों में कई दर्जन विकेट और हर स्पेल में विरोधियों की नींद उड़ा देने वाला जलवा। मैदान पर कुलदीप का हर मूवमेंट, हर रन अप और हर बॉल विरोधी टीम के लिए ऐसी मानसिक पहेली है जिसे हल करना असंभव है। एशिया कप के रण क्षेत्र में जब उनका जाल बुनना शुरू होगा तो विपक्षी खिलाड़ी सोचते रह जाएंगे कि यह बल्लेबाज कहां है, यह गेंद कहां जा रही है और उनका खुद का खेल कहां। कुलदीप की स्पिन गेंदबाजी केवल गेंदबाजी नहीं, बल्कि एक मनोरंजक डरावना शो है जो मैदान पर आते ही बल्लेबाजों की नींद उड़ा देती है और दर्शकों के दिलों में रोमांच का तूफान ला देती है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 9 की पोजीशन पर खेलते नजर आएंगे अर्शदीप सिंह, जो कि मैदान में ऐसे दिखाई देते हैं जैसे किसी सुपर हीरो ने स्विंग और गति के साथ एंट्री ली हो। बाएं हाथ की ये जादुई गेंदबाजी हवा में ऐसी फुर्ती दिखाती है कि बल्लेबाज सोचते ही रह जाते हैं कि अगली डिलीवरी कहां से आएगी और बैट किस दिशा में हिलाना है। पावर प्ले में जब ये रन रोकने के लिए दौड़ते हैं तो गेंद इतनी चालाकी से हवा में घूमती है कि बल्लेबाज की नींद उड़ जाती है और दिमाग में बस यही सवाल उठता है, भाई ये बॉल खेलूं या भूल जाऊं। और डेथ ओवर्स में तो अर्शदीप की यॉर्कर का तांडव देखने लायक होता है। सीधा स्टंप या पैड पर हमला, बिल्कुल बिजली की तरह, जिससे विरोधी बल्लेबाज का आत्मविश्वास पल भर में धराशायी हो जाता है। उनकी स्पीड, स्विंग और लाइन लेंथ का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि बल्लेबाज खुद को भूलकर बस गेंद के साथ फंस जाता है। आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। अधिकतर मुकाबलों में उनकी गेंदबाजी विपक्षियों की नींद और धैर्य दोनों उड़ा देती है और नतीजा अक्सर विकेट के रूप में सामने आता है। अर्शदीप के रनअप से पहले ही विपक्षी टीम की तैयारी धुल में बदल जाती है, जैसे कोई खतरनाक सस्पेंस क्लाइमैक्स आने वाला हो। मैदान पर जब ये बॉलिंग शुरू करते हैं तो हर डिलीवरी में डर, रोमांच और रणनीति का अद्भुत मिश्रण नजर आता है। एशिया कप के इस मंच पर अर्शदीप सिर्फ विकेट नहीं लेंगे, बल्कि विरोधियों के आत्मविश्वास को अपने जादुई स्विंग के साथ धराशायी कर देंगे। उनके सामने हर बल्लेबाज की सोच क्या बचा है मेरे पास जैसे खत्म हो गई हो। अर्शदीप सिंह के नाम से ही लगता है कि ये मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि जीवित रहने का एक खेल बन गया है और मैदान पर उनकी मौजूदगी का असर हर खिलाड़ी और दर्शक पर गजब का सस्पेंस छोड़ता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 की पोजीशन पर जनप्रिय बुमराह खेलते नजर आएंगे, जिनके मैदान में उतरते ही मैदान का माहौल बदल जाता है। मैदान पर इनकी मौजूदगी वैसी है जैसे कोई डरावनी फिल्म का हीरो स्क्रीन पर अचानक दिखाई दे। हर बल्लेबाज के लिए यह मानो चेतावनी है कि अब खेल सिर्फ इन्हीं के नियमों से चलेगा। बुमराह के गेंदबाजी में जो जादू है वह देखने वाले को हिलाकर रख देता है। हर यॉर्कर, हर बाउंसर और हर स्लो बॉल ऐसे आते हैं जैसे गेंद खुद कह रही हो तुम बच नहीं सकते। रनअप शुरू होते ही विरोधी बल्लेबाज का दिल धक धक करने लगता है, क्योंकि पता नहीं अगले ही पल कौन सी गेंद उनके पैरों के पास से गुजरकर स्टंप को छू देगी। चोट और मैदान से बाहर रहने के बाद उनकी वापसी एकदम धमाकेदार हुई, जैसे कोई फिल्म का हीरो क्लाइमैक्स सीन में आते ही पूरे स्टेज को अपने नाम कर ले। फिटनेस से लेकर मूवमेंट तक हर चीज परफेक्ट और हर बॉल में वही खतरनाक विस्फोट है जो विरोधी टीम के लिए हर बार झटके की तरह आता है। आंकड़े खुद चीख चीख कर कहते हैं कि यह साधारण खिलाड़ी नहीं, बल्कि हॉरर शो के मास्टर हैं। 70 से अधिक मैचों में करीब 90 विकेट और हर विकेट का असर ऐसा कि विरोधी बल्लेबाज की नींद उड़ जाए। बुमराह के सामने बल्लेबाज सोचते रहते हैं
कि किस तरह बचा जाए, लेकिन उनका हर शॉट उन्हें और गहरे संकट में धकेल देता है। डेथ ओवर हो या पावर प्ले, इनकी बॉलिंग में इतना दम है कि विपक्षी टीम की रणनीति पल भर में ध्वस्त हो जाती है। मैदान पर कदम रखते ही ये ऐसा खौफ पैदा करते हैं कि दर्शक चुप नहीं रह पाते। हर हरकत, हर रन, हर विकेट रोमांच और डर का मिला जुला पैकेज बन जाता है। बुमराह सिर्फ गेंदबाज नहीं है, बल्कि ऐसे मास्टर ऑफ खौफ हैं जो खेल को अपनी पकड़ में ले लेते हैं और किसी भी बल्लेबाज को चुनौती देने की हिम्मत नहीं छोड़ते। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे। वरुण चक्रवर्ती को देखते ही विरोधियों की नींद उड़ जाती है। भारतीय टीम का वो रहस्यमयी जादूगर जिसे देखकर बल्लेबाज समझते हैं कि आज उनका दिमाग असली टेस्ट में है। भाई, इनकी स्पिन ऐसी है कि हर गेंद मानो अपने आप में एक पजल हो। कभी हवा में लंबी छलांग, कभी अचानक दायां मोड़, कभी अंदर की तरफ वार और कभी ऐसा शॉट जो स्टंप के साथ साथ बल्लेबाज की हिम्मत भी उड़ा दे। जैसे ही ये गेंद हाथ में लेते हैं, पिच पर सन्नाटा छा जाता है और स्कोरबोर्ड पर रन बनाना आसान नहीं लगता। बल्लेबाजों का दिमाग घूम घूम कर थक जाता है और आंखों के सामने हर डिलीवरी एक जादुई भ्रम बन जाती है। अरे भाई, ये गेंद कहां जाएगी? आंकड़े भी इन्हें किसी कहानी की तरह खतरनाक बनाते हैं। थोड़े ही मैच खेले, लेकिन 30 से ज्यादा विकेट जो इन्हें टीम का गुप्त हथियार बना देते हैं। एशिया कप में इनकी मौजूदगी का मतलब साफ है, विपक्षियों के लिए रातें जागती रहेंगी और पिच पर हर शॉट सोच समझकर खेलना पड़ेगा। वरुण के लिए लाइन लेंथ और स्पिन का खेल वैसा ही है जैसे कोई सुपर हीरो अपने ट्रिक्स दिखाता हो और बल्लेबाज केवल दर्शक बनकर शौक में देखता रहे। हर ओवर उनके हाथों में ऐसा बदल जाता है कि विपक्षी सोचता है, भाई अब हमारी बारी कहां है। मैदान पर वरुण चक्रवर्ती का हर स्पिन, हर मोड़, हर चाल विरोधियों के लिए डर, भ्रम और अनिश्चितता का मिश्रण होता है। जब ये खिलाड़ी पिच पर उतरते हैं तो क्रिकेट सिर्फ स्कोर तक सीमित नहीं रहता। यह एक मानसिक जंग बन जाती है जिसमें बल्लेबाज के दिमाग की हर चाल, हर अनुमान और हर उम्मीद का अंत उनके जादू से होता है। और हाँ, फैंस के लिए ये न केवल खेल है बल्कि मजेदार, थ्रिल और दिमाग घुमा देने वाला अनुभव। दोस्तों, अब आपकी राय भी जानना जरूरी है। भारतीय टीम ने एशिया कप के पहले मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 पूरी ताकत और संतुलन के साथ चुनी है, जिसमें बल्लेबाजी, ऑलराउंडर और गेंदबाजी सभी विभागों में गुणवत्ता मौजूद है। सवाल यही है, क्या ये मजबूत लाइनअप यूएई के खिलाफ पहले ही मैच में जीत दर्ज कर पाएगी या विपक्षी टीम कोई सरप्राइज देगी? वहीं इस प्लेइंग 11 में शामिल खिलाड़ियों के अलावा आपके हिसाब से और कौन खिलाड़ी मैदान पर उतरकर टीम को और मजबूती दे सकता था? अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस बहस को आगे बढ़ाएं।